लियाकत बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन जो हैं ये आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ जमात इस्लामी के वो सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, सस्ता रहे हैं और शाम में दोबारा से चूँकि तकरीरें शुरू हो जाएंगी, ये मेरे जमात इस्लामी भी यहाँ होंगे, तो ये सारे लोग आपको बाहर मरी रोड पे जो इनका कंटेनर लगा है और जो स्टेज बनेगा उसके ऊपर सारे सवार होंगे। अब लियाकत बाग की तारीख़ लंबी चौड़ी तारीख़ है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 16 अक्टूबर 1951 में कंपनी बाग में लियाकत अली ख़ान अवाम से खिताब करते हुए यहीं शहीद हुए और इसके बाद इस बाग का नाम कंपनी बाग के बजाय शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान के नाम पर रख दिया गया और उसके बाद तमाम सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने यहाँ जलसे किए और लोगों से खिताब भी किया। 16 अक्टूबर 1951। दूसरा जो अहम तरीन इसमें दिलखराश वाक़या था 2007 और ये दिसंबर था और उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपना तारीख़ी और आखिरी खिताब किया और इसी रोज़ बाग के शमाली गेट के बाहर उन्हें शहीद कर दिया गया और ये बाहर गेट के बिल्कुल बाहर उनकी यादगार भी और तस्वीर भी जो है वो लगी हुई है। एक तो ये इसका पस मंज़र है, तारीख़ है, लंबी चौड़ी तारीख़ है, लेकिन दो जो अहम तरीन हाई प्रोफाइल जो शख्सियात थी उन्हें उनकी तारीख़ के हवाले से उनकी शहादत इधर है। और दूसरा अमीर जमात इस्लामी की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट कल बात की गई और उन्होंने कहा कि जिनके पास फॉर्म 45 है उन्हें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है और इलेक्शन क्यों चाह रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी री इलेक्शन में क्यों जाना चाह रही है। और इससे बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट नहीं हो सकती अमीर साहब की जानिब से जो उन्होंने गुफ्तगू की और शुनीद यही है, जो इस्तारे मिल रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं कि जमात जो है उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी है जमात के अमीर की वजह से और जमात की जो लेगेसी अरसा दराज से चल रही थी वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है और ये जमात जो है शायद अब और तरह से सोच रही है और उसकी बड़ी वजह क्लैरिटी, थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी। ये क्लैरिटी आपको सैयद मुनव्वर हसन साहब के यहाँ भी नज़र आएगी और आपको सिराजुल हक साहब के यहाँ भी ये क्लैरिटी नज़र आएगी, लेकिन सबसे बेहतर जो क्लैरिटी आपको नज़र आएगी वो नईम साहब, हाफिज़ नईम रहमान साहब, उनके यहाँ ये नज़र आएगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो उनका थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी की बड़ी वजह कि एक बंदा अपनी सीट छोड़ दे और कहे जी कि मैं उसको जिसको वोट पड़ा है उसको दें। ये टेंट वगैरह लगा के जमात इस्लामी के लोग और बहुत सारे लोग KPK से भी हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी हैं, बड़ी तादाद हमें KPK से लोगों की नज़र आई है। और सबसे बढ़कर ये कि इस बात के पीछे क्या आपको लॉजिक समझ आएगी कि फॉर्म 45 अगर है तो आप करें। मैं जो इसको रीड कर पाया, मुझे जो एक तालिब इल्म की हैसियत से बात समझ आई वो ये समझ आई कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि री इलेक्शन में बात चले जाती है तो रिफ़ॉर्म्स कैसे होंगी, इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स कैसे होंगी, इलेक्शन कौन करवाएगा, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे आप, तो बात तो फिर उधर ही चले जाएगी कि खुदा न खास्ता कोई रिगिंग हो सकती है और वो रिगिंग के लूप होल्स तो उसी तरह जारी व सारी हैं। तो जमात के अमीर की जानिब से जो बात आई है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लग रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप इसी सिस्टम पे दबाव डालें और फॉर्म 45 ट्रिब्यूनल्स अगर उन्हें रिलीफ दे और आपके नंबर्स असम्बली में पूरे हो जाएं तो निज़ाम आपके हाथ आ जाए। निज़ाम जब हाथ आ जाए तो उस निज़ाम के अंदर आप सारे लूप होल पहले बंद कीजिए, 2 महीने ले लें, 3 महीने ले लें और उन लूप होल्स को बंद करने के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तब जाएं जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो और ROs जो हैं वो जुडिशरी के हों ताकि किसी तरह का कोई सवालिया निशान ना हो। जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ROs थे उन पर बड़ा सवालिया निशान लगा था। उन लूप होल्स को भी एक मुशावरत के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए और आइन के जो स्पिरिट है उसके ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अभी फौरी तौर पर। और एक बात और, जब PDM ने अदम एतमाद के ज़रिए इलेक्शन लिया था और अपनी अक्सरियत दिखाई थी पार्टी के उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत दिखाने के बाद उन्होंने जो आवाम को बताया था, जो हमें पता चला था, वो यही था कि हम रिफ़ॉर्म्स करने जा रहे हैं। तो उसमें नैब रिफ़ॉर्म्स आ गई और केसेस बंद हो गए थे और बहुत सारी रिफ़ॉर्म्स हुई
और फिर ट्रिब्यूनल्स को लेकर जाने वाला तरमीम आ गई, उसमें टाइम लाइन का कोई इशू नहीं था। एक ट्रिब्यूनल का जज जो है वो जहाँ से मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी देर अपने पास फ़ाइल रख सकता था। बाद में उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए कहा जी कि ये तो जज जो है रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन लगा सकता है और गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी और एक प्रोसेस पूरा होगा और वो उसे कानून साजी, फिर कानून बनाने के लिए सारी चीज़ें हुई, जॉइंट सेशन वगैरह आया। तो वो अमीर जमात इस्लामी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में एक तालिब इल्म के तौर पर मुझे ज़्यादा जान नज़र आई है। मौलाना फजलुर रहमान क्या बात कर रहे हैं, पीटीआई क्या बात कर रही है, उस पर हम आते हैं। लेकिन अमीर जमात इस्लामी का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि आप फॉर्म 45 वाले हैं तो इस सिस्टम पे आप ज़रबेकारी लगाए हैं, तो यहीं से रिफॉर्म्स निकालें, पहले रिफॉर्म्स करें तो फिर री इलेक्शन में जाएँ। अब आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो री इलेक्शन में कैसे जाएंगे? कौन इलेक्शन करवाएगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आइन के मुताबिक हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? रिगिंग को कौन रोकेगा? इदारे कितना बीच में मुदाखलत करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये वो सारे सवालात हैं कि री इलेक्शन तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि इदारों की मुदाखलत बंद की जाए, जो सारी पार्टीज़ कह रही हैं, और इदारों की अगर मुदाखलत बंद हो जाती है तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो रास्ता सारा खोला जाए बेसिकली। अब इस पर इनिशियली बारिश का पहला कतरा बन गई जमात इस्लामी, और लियाकताबाद के तारीख़ी ग्राउंड में ये बड़ा जवान है बैठ गए आके, जहाँ लियाकत अली ख़ान शहीद हुए, बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई, तो बड़ी पुरानी तारीख़ है इस जगह की। और बाहर मरी रोड जहाँ इनका सारा कंटेनर लगा है, जहाँ कैंप्स लगे हैं, मरी रोड के साए तले अभी आपको बाहर दिखाते हैं, आपकी जो मेट्रो है उसके नीचे सारा इन्होंने अपना पड़ाव डाल रखा है। इधर बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, केपी से भी हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से भी हैं। लियाकत बाग के अंदर तो मुझे ज़्यादा लोग केपी के नज़र आए हैं, तो बाहर भी बड़ी तादाद है केपी के से।